तो देखिए, जैसा ये रिजल्ट था रिकॉर्ड तोड़ने वाला, कुछ बड़ी बातें इस रिजल्ट से जुड़ी आपको बताते हैं। दरअसल 15 साल में सबसे अच्छा रिजल्ट इस बार का रहा। पिछले 15 साल के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। इसके अलावा आप ये भी समझिएगा कि इस बार रिजल्ट में 76% से ज्यादा 10वीं का रिजल्ट रहा, यानी 76% बच्चे पास हुए हैं। 12वीं का रिजल्ट 74% से ज्यादा रहा। 10वीं में सिंगरौली की प्रज्ञा ने टॉप किया और अंक थे 500 में से 500। तो 12वीं में सतना के प्रियल टॉपर रही हैं 492 अंक के साथ। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जैसे तमाम बड़े शहर इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। असफल छात्रों को फिर मिलेगा मौका। और देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सतना की टॉपर प्रियल, ये वही हैं जिन्होंने 12वीं में 492 अंक 500 में से हासिल किए हैं और प्रदेश की टॉपर बन चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे सतना से। तो प्रियल द्विवेदी जिसने बेहतरीन प्रदर्शन किया, प्रदेश की वो बिटिया जिसने ना सिर्फ परिवार का और या ये कहे कि सतना का बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कड़ी मेहनत और लगन का फल मिला है प्रियल को, और प्रियल ने जिस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मेरिट में टॉप किया है। मुख्यमंत्री ने उस रिजल्ट को भी दिखाया था जिसमें प्रियल के मार्क्स फ्लैश हो रहे थे। बेहतर प्रदर्शन और खूब मेहनत का फल कुछ ऐसा ही होता है। देखिए मंदिर वो पहुंची हैं, आशीर्वाद ले रही हैं भगवान का, अपने परिवार के साथ वो पहुंची हैं क्योंकि बेहद ही खुशी का पल है। उनके परिवार में भी खुशी की लहर है। तमाम लोग उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। उनका स्वागत भी किया गया और 492 अंक के साथ 12वीं की टॉपर प्रियल इन तस्वीरों में। और 12वीं की टॉपर प्रियल द्विवेदी का, माफ कीजिएगा, एक और बेहतरीन बात यह भी है कि ये पीसीएम की छात्रा है, यानी मैथ्स और साइंस में जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन प्रियल ने किया है। अब जल्दी से आपको बताते हैं कि 12वीं के टॉपर्स कौन से, टॉप कितने स्टूडेंट्स ने किया है। प्रियल ने पहला स्थान दर्ज किया है, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें आर्ट्स में रीवा के अंकुर यादव पहले स्थान पर हैं। आर्ट्स में रीवा का आर्यन पांडे दूसरे स्थान पर है और कॉमर्स विषय की बात करें तो ग्वालियर की रिमझिम ने टॉप किया है। तो वहीं कॉमर्स में सीधी के अभय सिंह ने सेकंड रैंक हासिल किया है 498 अंक के साथ ही रीवा के अंकुर यादव 489 अंक के साथ नंबर 1 पर है। रीवा का आर्यन पांडे 8 में आगे है। न केवल परीक्षा परिणाम सफलता से आया बल्कि कई सारे प्रकार के नवाचार करते हुए रिजल्ट को और उन्नत किया गया और दूसरी बार परीक्षा कराने का फिर मौका दे रहा है। ये बड़ी बात है। अच्छा, सरकारी स्कूल के बच्चों का भी काफ़ी अच्छा। हाँ, 100% सरकारी व्यवस्थाओं में बच्चों का प्रावीण्य सूची में स्थान पाना ये इस बात के लिए बताता है कि सरकार अपने विद्यालयों के लिए किस प्रकार से गंभीर है और बच्चों ने भी अपनी क्षमता से साबित किया कि उनको अनुकूलता मिले तो वो बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो ये टॉपर्स के नाम जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत की और जिस तरह से ना सिर्फ बच्चों ने, उनके परिवार ने भी उनका साथ दिया। जब बच्चा सफल होता है तो परिवार की भी भूमिका होती है, टीचर्स की भी होती है, स्कूल की भी होती है। और एक बेहतर वातावरण में जब बच्चा पढ़ाई करता है तो कुछ इस प्रकार ही रिजल्ट सामने होते हैं। और यही मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इस बार बच्चे जो रिजल्ट लेकर आए हैं, प्रदेश के बच्चों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और इस बार भी बेटियों ने ही बाजी मारी है। असफल विद्यार्थियों को भी मुख्यमंत्री ने एक संदेश दिया कि खुद को फेल ना समझे, उनको परीक्षा का एक और मौका दिया जाएगा ताकि वो बेहतर प्रदर्शन कर सके, निराश ना हो। तो देखिए हायर सेकेंडरी के रिजल्ट में अगर जिलों की लिस्ट की बात करें तो नरसिंहपुर इस लिस्ट में सबसे आगे है, पहला, और नीमच दूसरे स्थान पर है। तो सीएम मोहन यादव ने खुद इसकी जानकारी साझा की थी और ये भी कहा था कि नरसिंहपुर को पहले नंबर पर देखकर वो काफ़ी खुश हैं। उन्होंने बधाई भी दी थी नरसिंहपुर शहर को। और अगर कैटेगरी वाइज 12वीं के टॉपर्स की बात करें तो ह्यूमैनिटीज़ में अंकुर यादव, मैथ साइंस में प्रियल द्विवेदी, कॉमर्स में रिमझिम करोठिया, साथ ही साथ एग्रीकल्चर में हरिओम साहू और बायोलॉजी में गार्गी अग्रवाल, ये वो तमाम बड़े नाम हैं जो 12वीं के टॉपर लिस्ट में सामने आए हैं और सभी के परिवारों में खुशी की लहर है। ये तस्वीरें आप सतना से देख रहे हैं। प्रियल द्विवेदी के परिवार में भी खुशी की लहर है। मंदिर वो पहुंची है अपने परिवार के साथ और धीरे धीरे तमाम टॉपर्स की इस तरह की तस्वीरें हम आपको बंसल न्यूज पर दिखाते हैं। और सभी छात्रों से ये भी अनुरोध किया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से, बोर्ड की ओर से, कि आप सही और अधिकृत पोर्टल्स का ही इस्तेमाल करें रिजल्ट देखने के लिए,
किसी अफवाह या अनाधिकारिक वेबसाइट पर आप भरोसा ना करें। आपको इससे पहले भी बंसल न्यूज ने जानकारी दी थी कि आप mpbse.mponline.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अगर वेबसाइट हैंग हो रही है, ज्यादा प्रेशर और सर्वर डाउन की वजह से, तो आप मोबाइल ऐप्स के माध्यम से भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। mpbse मोबाइल ऐप या MP मोबाइल ऐप पर जाकर नो योर रिजल्ट विकल्प चुनकर आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो आप देखिए, आर्ट्स की बात हो या फिर मैथ साइंस की बात हो, अलग अलग कैटेगरी वाइज अगर टॉपर्स की बात करें 12वीं के, तो जैसा कि अभी शिवालिका ने बताया कि ह्यूमैनिटीज में अंकुर यादव ने टॉप किया, मैथ साइंस में प्रियल द्विवेदी जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं, मैथ साइंस में प्रदेश की बेटी ने टॉप किया, कॉमर्स में भी बेटी ने ही टॉप किया है रिमझिम करोठिया, और बायोलॉजी में भी गार्गी अग्रवाल ने टॉप किया है। तो 10वीं के नतीजे भी इस बार बेहद बेहतर रहे हैं पिछले नतीजों की तुलना में। अगर हम देखें तो 10वीं और 12वीं क्लास के रिजल्ट मुख्यमंत्री ने घोषित कर दिए हैं। प्रज्ञा जायसवाल जो सिंगरौली की बेटी हैं, 500 में से 500 अंक हासिल कर प्रदेश में टॉप किया है। वहीं रीवा के आयुष द्विवेदी ने 499 अंक के साथ सेकंड रैंक हासिल किया है। तो जबलपुर की शहजा फातिमा ने 498 अंक के साथ वो थर्ड टॉपर रही है। यानी देखिए शुभांगी, सिर्फ एक मार्क का ही फर्क है और एक मार्क से ही ये टॉपर डिसाइड हुए हैं। 500 पहले नंबर पे, 499 दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे 498। यानी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि प्रदेश के बेटियों के साथ साथ ही बेटों ने भी काफी मेहनत की है और उसी का नतीजा है कि इतने शानदार रिजल्ट देखने को मिले। सीधी की मानसी साहू चौथे नंबर पर है। बिल्कुल सही कहा शिवालिका आपने, मेहनत सभी बच्चों ने की, लेकिन जिन्होंने ज्यादा मेहनत की या जिनका टारगेट ज्यादा आसानी से अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत ना सिर्फ बच्चों ने की, उनके टीचर्स ने भी की। निश्चित तौर पर टॉपर्स की लिस्ट में हमने देखा कि 4 टॉपर्स है। टॉप 4 अगर 10वीं के देखें तो उसमें एक बेटा रीवा का आयुष द्विवेदी जो दूसरे स्थान पर है। लेकिन एक बात यह भी अच्छी है कि इस बार 10वीं बोर्ड के एग्जाम में 9 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी और इसमें मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि असफल होने वाले छात्र बेहद कम हैं। अगर 10वीं की बात की जाए और अगर छात्र असफल हुए हैं तो खुद को फेल ना समझे, क्योंकि इस बार प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चों का मनोबल ना गिरे और उन्हें दोबारा जल्द ही मौका दिया जाए कि वो एग्जाम्स में अपीयर होकर अपने रिजल्ट को सुधार सकें और अच्छा रिजल्ट ला सकें। और इसके लिए आप ये भी देखिए, 17 जून की वो तारीख दी गई है जहां अध्यक्ष स्मिता भारद्वाज ने कहा है कि छात्र छात्राएं जो अपने अंकों से अगर संतुष्ट ना हो तो 17 जून तक वो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। तो देखिए, ये व्यवस्था नई शिक्षा नीति के तहत की गई है और 17 जून वो तारीख है जब जो बच्चे फेल हो गए हैं या फिर अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं वो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। निराश होने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का लास्ट एग्जाम नहीं है, एक एकेडमिक्स का एक अहम पड़ाव ज़रूर है। और ऐसे में 17 जून वो तारीख जब दोबारा परीक्षा आप दे सकते हैं। और मध्य प्रदेश देश का तीसरा राज्य ऐसा प्रयोग करने वाला बन गया है जब एक ही साल में आप दूसरी परीक्षा दे पाएंगे। मेरा नाम अक्षरा है, मैं 12th आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल उज्जैन से। मेरे 95 रिजल्ट आया है, 95% बने मेरे। थैंक यू सर को, मेरे पेरेंट्स को, बाकी फ्रेंड्स को स्पेशली, क्योंकि इन सब ने बहुत हेल्प की थी, सर ने बहुत कोऑपरेट किया था। तो देखिए, आपने सुना किस तरह से 95% अंक लाने के बाद भी शायद कुछ छात्र अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं होते। और शिवालिका, मुझे लगता है कि हम सब भी इस दौर से गुजर चुके हैं। जब रिजल्ट आता था तो काफी नर्वस हो जाते थे, और अगर आप क्लास में टॉप करते हैं तो प्रेशर डबल हो जाता है बोर्ड एग्जाम्स के दौरान, क्योंकि ये वो समय होता है जब आपको और बेहतर प्रदर्शन करना होता है एक उज्जवल भविष्य के लिए। और आप देखिए जिस तरह से कुछ छात्राएं अभी तस्वीरों में दिखाई आपको कि रिजल्ट आ गया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन फिर भी जैसे वो अपने रिजल्ट से कुछ संतुष्ट नहीं नजर आ रही। लेकिन दोस्तों का धन्यवाद दिया, क्योंकि एग्जाम्स में आपके लिए परिवार भी अहम भूमिका निभाता है, टीचर्स भी, और साथ ही वो दोस्त जो आपको मदद करते हैं। 2 से 3 दोस्त जो मिलकर एक साथ पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि सभी टॉप करें।
बिल्कुल, ग्रुप स्टडी का नाम तो सभी ने सुना है और उसी में एक दूसरे के डाउट्स क्लियर करते हैं। ये कहा जाता है कि जो सबसे अच्छा टीचर होता है वो आपका दोस्त ही होता है, क्योंकि जो चीज़ आपको क्लास में नहीं समझ आती वो आपके दोस्त अक्सर बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा देते हैं और एग्ज़ाम में भी बहुत सहयोग मिलता है। और उसी के लिए धन्यवाद भी दे रही थी टॉपर छात्रा, आपने इंटरव्यू भी सुना उनका। तो देखिए, इस बार चौथे नंबर पर जो है वो 4 से ज़्यादा बच्चे हैं, 5वें नंबर पर भी एक लंबी लिस्ट है। तो इस बार जो मेहनत की है उसका फल साफ तौर पर रिजल्ट्स में नजर आ रहा है, क्योंकि आंकड़े ये बयां करते हैं। पहले नंबर पर 500 में से 500, दूसरे पर 499, तीसरे पर 498 और चौथे पर 497 के लिए 4 जो बच्चे हैं, 4 स्टूडेंट्स के नाम है। मानसी साहू, सुहानी प्रजापति, साथ ही साथ शिवांश पांडे और अंजलि शर्मा, ये वो चारों नाम हैं जो 10वीं के टॉपर्स हैं और चौथे नंबर पर हैं 497 अंक के साथ। चलिए, 12वीं टॉपर प्रियल द्विवेदी हमारे साथ सतना से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और उनको बधाइयां देते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। प्रियल, आप सुन पा रही हैं हमको? जी धन्यवाद। बंसल न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है और बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले पूरे बंसल परिवार की ओर से आपने न सिर्फ सतना का नाम रोशन किया है, मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। कैसे करी तैयारी? बहुत अच्छे अंक आपके आए हैं, वो भी मैथ साइंस फील्ड में। जी धन्यवाद। तो पढ़ाई तो वैसे ही नॉर्मल ही थी और खुशी हो रही है बहुत। प्रियल, कैसा लग रहा है? परिवार भी बहुत खुश होगा, क्योंकि हम समझते हैं कि जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो मम्मी पापा की जो उम्मीदें होती हैं वो साथ लेकर बैठते हैं और हमें लगता है कि जितनी मेहनत की है ईश्वर इसका फल दे और क्वेश्चन पेपर आसान हो। इस बार के क्वेश्चन पेपर्स कैसे थे? क्वेश्चन पेपर्स तो आसान थे और डिफिकल्ट नहीं था, पिछले साल से ज्यादा आसान था। अच्छा, और पीसीएम की अगर हम बात करें तो सबसे डिफिकल्ट इस बार कौन सा पेपर लगा था? डिफिकल्ट फिजिक्स का लगा था। प्रियल, अगर आप अपने इस सक्सेस का श्रेय देना चाहेंगी तो किसे देना चाहेंगी? क्योंकि अब एक जब बच्चा परीक्षा देता है तो उसे कई लोगों का सहयोग मिलता है। जी, सहयोग शिक्षकों का जिन्होंने पढ़ाया और जो इस विद्यालय में कार्यरत हैं, क्योंकि बिल्कुल पढ़ाया भी नहीं तो भी उन्होंने मोटिवेट किया है, और माता पिता को भी। प्रियल, एक और बात बताइएगा, वैसे ये सवाल बहुत जल्दी पूछ रही हूँ, लेकिन आपने अब 12वीं में टॉप किया है तो अगला प्लान क्या है? किस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहेंगी? जी, वही सिविल सर्विसेज का सोचा था। अच्छा, जी सिविल सर्विसेज के लिए आप तैयारी करेंगी और चूंकि आपका पीसीएम में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है तो आगे फिर और क्या लगता है आपको, ग्रेजुएशन के लिए आप किस फील्ड को पसंद करेंगी? क्योंकि फिजिक्स का पेपर आपको थोड़ा सा कठिन लगा। जी, वही इंजीनियरिंग का सोचा था। फिजिक्स का डिफिकल्ट लगा था पर ठीक ही था ओवरऑल। प्रियल, बतौर टॉपर आप जो लोग आपको सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर वो बच्चे जो इस साल 12वीं क्लास में पहुंचे हैं और अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? वही जो अब स्कूल रेगुलर जाएं, कंसिस्टेंट रहें एंड अपना 101% दें, रिजल्ट तो अच्छा ही होता है। बिल्कुल, रिजल्ट अच्छा होता है प्रियल, और आपने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है, ना सिर्फ प्रदेश का नाम रोशन किया है, आप खुद भी संतुष्ट मुझे अपने रिजल्ट से नजर आ रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। तो प्रियल द्विवेदी जो कि 12वीं टॉपर इस बार प्रदेश की रही हैं, उनसे हमने बात की और उन्होंने कहा कंसिस्टेंसी जरूरी है, रिजल्ट तो अच्छा ही आता है लेकिन प्रयास करते रहिए। और ये वो संदेश जो उन बच्चों के लिए जो अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला पाए हैं, मुख्यमंत्री ने भी आपको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया है ये कहकर कि जो छात्र असफल हुए हैं उनका साल खराब नहीं होने देंगे। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने इस बार एग्जाम्स दिए हैं उनके रिजल्ट आ चुके हैं और सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बंसल न्यूज की तरफ से। और आप देखिए, एक और खास बात शिवालिका इस बार के रिजल्ट में ये रही कि बच्चों को जब रिजल्ट बताया गया तो उससे पहले मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मैं पहले बात असफल छात्रों के लिए करना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो देखिए, ये सतना की टॉपर से भी हम आपको मिलवाएंगे जिन्होंने बढ़िया सफलता रिजल्ट जारी किया। और आज ये प्रियल द्विवेदी से हम आपसे बातचीत करेंगे, खास बातचीत की हमारे संवाददाता।
मध्य प्रदेश हायर सेकेंडरी स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं में आज टॉपर में फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। मध्य प्रदेश में ही टॉप किया है प्रियल द्विवेदी ने। हमारे साथ ही जो कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल अमरपाटन में पढ़ने वाली छात्रा जिसने मध्य प्रदेश में टॉप किया है प्रियल कैसा रहा और रिजल्ट आया है और आपने टॉप किया है पूरे मध्य प्रदेश में, गणित सब्जेक्ट से आप छात्रा थी, कैसा लग रहा है? जी बहुत खुशी हो रही है। क्या बोलना चाहेंगी और क्या रहा आपका पूरा, कैसे आपने तैयारी की थी और क्या कितना समझ गया था पढ़ने में? ज़्यादा नहीं, 6 घंटे रोज, वही सेल्फ स्टडी यानी स्कूल का जो होता था। और क्या बोलना चाहेंगे मध्य प्रदेश के छात्रों छात्राओं को, क्या बोलना चाहेंगे? वही बस कंसिस्टेंट रहें और रोज पढ़ाई करें, स्कूल आएँ। आप कैसा फील कर रही हैं कि अभी आप पूरे अमरपाटन में आप जुलूस निकला है आपका? बिलीव अभी भी नहीं हो रहा है कि रैंक 1 है, फिर खुशी बहुत हो रही है। आपकी स्कूल की छात्रा ने टॉप किया है, कैसा रहा इनका, क्योंकि कन्याशाला में हर बार टॉपर में रही हैं छात्राएं, इस बार भी छात्राएं टॉप? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे विद्यालय की अनमोल रत्न है। इसके पहले भी 2021-22 में हमारे विद्यालय की एक छात्रा ने मध्य प्रदेश में स्थान बनाया था, लेकिन उस समय उसका 10वां स्थान था। हमारे शिक्षकों के प्रयास से और हमारे प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने सतत रूप से अध्यापन कार्य किया। छात्रा ने अच्छी मेहनत की। छात्रा के जो माता पिता हैं उन लोगों ने भी लगातार हम लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला कर के और इसके अध्ययन अध्यापन में अच्छी रुचि ली। कितने से कितने अंक प्राप्त किए हैं छात्रा ने? 500 में 492 अंक पा करके और इसने पहला रैंक बनाया है मध्य प्रदेश में गणित संकाय में। कई विषय ऐसे हैं, दो विषय 3 हिंदी और केमिस्ट्री जैसे विषयों में इसने 100% मार्क लाया है। मैं इस छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और साथ में उनके माता और पिता को भी हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। ये थी हमारे साथ छात्रा और उनके जो स्कूल के शिक्षक हैं। अमरपाटन से नरेंद्र पटेल, बंसल न्यूज़।